यूं तो राजनीति में यू टर्न एक मामूली सी बात है। आज हम बात कर रहे हैं इस यू टर्न की मीरा भाईंदर हलके की आमदार गीता जैन का। गीता जैन का एक प्रतिक्रिया, एक स्टेटमेंट जो आजकल पेपरों की, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। बता दें कि गीता जैन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया है। समर्थन, उन्होंने प्रवेश नहीं किया, जबकि हमने या कि हमारे पास वो पुराने वीडियो भी हैं, वो पुरानी पिक्चर्स भी हैं जब गीता जैन खुद चलकर मातोश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंची थी और उन्होंने राजन विचारे, प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया था। हम सबसे पहले आपको वो पिक्चर दिखाते हैं, वो पुराने वीडियो दिखाते हैं कि वो कैसे मातोश्री पहुंची और उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। उसके बाद हम आज की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। जब हम गीता जैन के पास पहुंचे, हमने उनकी इंटरव्यू की, उनकी प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में कह दिया कि यस, जो मैंने कहा है उसी पे अटल है कि मैंने शिवसेना को समर्थन दिया है, ना कि मैंने प्रवेश किया है। आइए आप खुद देखिए कि उस वक्त की वीडियो में और आज की उनकी प्रतिक्रिया में देखिए हमारे साथ हमारा मेट्रो की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। सगळ्यांचं स्वागत आहे, सगळ्यांना शुभेच्छा। आज चांगला दिवस आहे, अष्टमी आहे, उद्या दसरा आहे। जब मैं माननीय उद्धव जी से मिली और मेरी स्थिति के बारे में चर्चा की, तब उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर मैं शिवसेना ज्वाइन करती हूं तो उनकी तरफ से मुझे पूर्ण रूप से मदद मिलेगी, मेरे उन सभी कार्यों को पूर्ण करने की, सभी वचनों को पूर्ण करने की। उसके बाद मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बारे में विचार विमर्श किया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति दर्शाई, कुछ असहमत भी थे, लेकिन मुझे सत्य के साथ चलना था और इसीलिए जनहितार्थ मैंने शिवसेना को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मैं चाहती हूं कि मेरे इस निर्णय के साथ आप मुझे हमेशा स्वीकार करें और ये स्वीकार करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं सम्माननीय उद्धव जी का, आदित्य जी का, श्री एकनाथ शिंदे जी का, श्री राजन विचारे जी का, श्री रवि फाटक जी का, श्री प्रताप सरनाईक जी का और श्री गिलबर्ट मेंडोसा का दिल से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे साथ और सहकार दिया। मेरे सभी कार्यकर्ता, नगर सेवक और वरिष्ठ नेताओं का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब मिलके शिवसेना और इस शहर की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन दिनों में आपके एक पेपरों में कई जगह ये स्टेटमेंट छप रही है कि आपने शिवसेना में प्रवेश नहीं किया, आपने सिर्फ समर्थन दिया है, जबकि जग जाहिर है कि आपने शिव बंधन में आप बंधे, मफलर आपको पहनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, राजन विचारे और प्रताप सरनाईक की हाजिरी में ये सब कुछ हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ। तो आज आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि मैंने प्रवेश नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको समर्थन दिया है? देखिए, मैं जब चुन के आई तब मुझे जो सर्टिफिकेट मिला वो है मैं अपक्ष आमदार हूँ। मैं अपक्ष आमदार हूँ और हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि अपक्ष आमदार भी किसी पक्ष में प्रवेश करता है तो उसे असंवैधानिक माना जाता है। इसलिए मैंने जब 1 साल बीजेपी को भी मैं उनके साथ थी तो मैंने समर्थन दिया था। मैं आज भी महाविकास आघाड़ी की एक घटक हूँ जो एक समर्थक के रूप में हूँ। पक्ष प्रवेश अगर शिवबंधन बांधने से और पट्टा ओढ़ने से हो जाता है
तो आप वो समझे, लेकिन मैंने समर्थन दिया है और मेरा लेटर आज भी ये कहता है कि मैंने शिवसेना को समर्थन दिया है। कैसे इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे कि मैंने उनको समर्थन दिया? क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर घूम रही है, उद्धव ठाकरे साहब उनके, आप वहां गए, मातोश्री गए, आपको शिव बंधन में बांधा गया। टेक्निकल बारे में इसको बताइए कि कैसे आपका समर्थन इसको माना जाए, आपका प्रवेश नहीं माना जाए। सर, मैं फिर कहती हूं कि टेक्निकल ही मैंने समर्थन दिया है और उन्होंने मुझे शिवबंधन बांधा है। मैं कहाँ ना बोल रही हूँ, टेक्निकल मैंने समर्थन दिया है और समर्थन देने का शिवबंधन बांधना होता है ना हक। क्या आप हमारे साथ हो अभी, उसमें क्या है? मैं आज भी कहती हूं मैंने शिवसेना को समर्थन किया है। आपने पार्टी प्रवेश नहीं किया? सर, मैं कर ही नहीं सकती। एज अ आमदार मैं पार्टी प्रवेश नहीं कर सकती। तो मैडम, जो स्टेटमेंट आज आपने दी है, आज या कल में, जब पेपरों में हेडलाइन आती थी कि शिवसेना आमदार गीता जैन, शिवसेना, आपने उस वक्त इसका विरोध, इस बात को क्यों, मतलब सॉरी विरोध नहीं बोलूंगा, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने समर्थन दिया है? तब तो पेपरों में भी छपा, बोर्ड में भी छपा कि गीता जैन शिवसेना आमदार, उस बात तब आपने ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी जो अभी आप दे रहे हैं? क्योंकि तब आप प्रतिक्रिया लेने आए नहीं थे। पेपर में कल छपी है जो। अरे आप तब प्रतिक्रिया लेने आए होते तो मैं तब देती, आज आए हैं तो मैं आज दे रही हूँ। एक सवाल ये भी उठ रहा, आपको एक और बात बताऊं कि ये स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं राजनीति में एक भूचाल सा लेके आया है, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है शिवसेना के उच्च नेताओं से भी हम प्रतिक्रिया लें, ये लें, तो वो देखिए वन साइडेड न्यूज अगर कभी नहीं चलेगी, क्योंकि जिनकी मौजूदगी में आपने शिव बंधन में बंधे या वो, हो सकता है उनकी प्रतिक्रिया भी हम ले अगर हमारे को मौका मिला। शिवसेना के साथ साथ, ये मैं मेरी नॉलेज के लिए, शिवसेना के साथ साथ आप भाजपा में भी हैं, वहां नगर सेवक हैं, आपने अभी तक वहां रिजाइन नहीं किया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या रीजन हो सकता है उसका? टेक्निकल थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। मुझे रिजाइन करने की जरूरत क्या है? उन्होंने मुझे पक्ष से निकाल दिया है। मेरे पास पक्ष श्रेष्ठी का पत्र है कि आपको बीजेपी से निकाल दिया जाता है। जिसको निकाल दिया गया हो वो रिजाइन क्या करेगा? अच्छा, आप भी अपने किसी स्टाफ को अगर निकाल देते हैं तो क्या उसका रेजिग्नेशन लेते हैं? निकाल दिया, आप निकाल देते हैं, उसका पत्र दे देते हो आपके, मैंने आपको निकाल दिया। वो पत्र मेरे पास है कि उन्होंने मुझे बीजेपी से निकाल दिया। लेकिन पालिका में जब सभा या महासभा होती है तो आप बीजेपी की तरफ से खड़े होते हो, आप शिवसेना की तरफ से नहीं खड़े होते। देखिए, अभी तो ऐसा कोई है नहीं, पर मैंने तब भी कहा, अब लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि अब ये गट नेता ने, अगर मुझे पक्ष प्रमुख ने पक्ष से निकाल दिया है तो गट नेता का काम है कि वो गट में से भी मुझे निकाले। उनके लेटर से मैं निकलूंगी ना। सर, आप एक बार जो मुझे पक्ष के श्रेष्ठी मुझे लेटर दे रहे हैं कि आपको पक्ष से निकाल दिया है, और उसके बावजूद गट नेता उधर लिख के ये नहीं दे रहे कि हमारे गट में से इनको कम कर दीजिए। ये तो गट नेता का ही लेटर है, जिन्होंने गट फॉर्म किया है, तो गट नेता ने लेटर दे देना चाहिए ना। तो मैडम, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप इस बात की सफाई दे रहे हो कि आपको लेटर देके उन्होंने निकाल दिया, तो फिर आप भाजपा की तरफ से क्यों महासभा में खड़े होकर बात करते हो, जबकि आपको तो ये लेटर मिला है? कब किया सर जी? पिछले कई बार जब मेरे को लेटर मिला उसके बाद से मैं कभी भी भाजपा की तरफ नहीं बैठी या खड़ी हुई। आप देख लीजिए मेरी सीटिंग, अभी तो खैर वीसी पे हो रही है, लेकिन पक्ष से निकालने के बाद मैं हमेशा दूसरी साइड बैठी हूँ। आप चेक कर लीजिए। सर, मुझे लगता है कि मैंने विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। कोई खंडन करना चाहेंगे इसका? नहीं। किस बात का खंडन करना है? मैंने कहा, डिनाई किया कि मैंने शिवबंधन नहीं बांधा। मैंने बांधा है ना, लेकिन मैंने शिवसेना को समर्थन दिया है।